So we are doing kidnapping and abduction. We'll do this for both BNS as well as IPC. Since BNS में सिर्फ सेक्शन नंबर डिफर करे हैं, उनका अलाइनमेंट डिफर करा है, तो हम पहले IPC के पर्सपेक्टिव से पूरा किडनैपिंग एंड एब्डक्शन समझेंगे और उसके बाद हम BNS में जो सेक्शंस हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे. So let's start with the IPC because RJS में IPC और BNS दोनों ही आ रहे हैं. So we have to keep in mind that we are focusing on both equally. So first let's start with the IPC understanding. So we have to deal with the sections which are involved in it, that is from section number 359 to section number 361 and from section number 364 to section number 369. Alright. देखो, जब हम किडनैपिंग की बात करते हैं, किडनैपिंग, तो इसका मीनिंग समझिए. इसमें है किड मीन्स चाइल्ड एंड नैपिंग मीन्स स्टीलिंग. तो इसका जो लिटरल मीनिंग है किडनैपिंग का, दैट मीन्स चाइल्ड स्टीलिंग. ऑलराइट, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड सेक्शन 359 ऑफ IPC. 359 IPC says कि किडनैपिंग इज ऑफ two types: kidnapping from India and kidnapping from lawful guardians. इसमें जो kidnapping from India है, that has been given under section number 360 and kidnapping from lawful guardian has been given under section number 361. तो 3 सेक्शन यहाँ इंपॉर्टेंट हो गए. 359 जिसमें से भी दे रखा है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन. देन सेक्शन नंबर 360 which defines kidnapping of India and section number 361 which gives kidnapping from lawful guardian. ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे किडनैपिंग ऑफ इंडिया क्या होता है. किडनैपिंग ऑफ इंडिया का जो बैरेक्ट है उसमें दे रखा है whoever conveys. तो फर्स्ट इज कन्वे. whoever conveys any person beyond the limits of India. So because we are dealing from India, so any person who conveys beyond limits of India without the consent of that person or of some person legally authorized to consent on behalf of that person is said to kidnap that person from India. Conveys any person beyond the limits of India without consent. Consent is of two people. One is of that person जो किडनैप हुआ है उस पर्सन की, या फिर the person, some other person who is legally authorized to give consent. ठीक है, तो ये है हमारी मीनिंग ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया. तो इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हुए? पहला है कन्वेइंग. कन्वे कहाँ करना है? बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया. दूसरा क्या है? विदाउट कंसेंट. सो फर्स्ट इज कन्वे का मीनिंग. कन्वे का मतलब होता है कैरी या ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कन्वे का मतलब होता है एक प्लेस ए से प्लेस बी तक पहुंचाना. और इसमें हमें दे रखा है कि ये है बी प्लेस. अगर हम कैरी या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ए प्लेस, तो यहाँ हो गई इंडिया की लिमिट्स. फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया का निक्शा, और बियॉन्ड लिमिट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि इसमें एक्सटेंड दे रखा है कि हमें ये कैरी या ट्रांसपोर्ट है वो किधर करना है. सो इट इज अ फिजिकल एक्ट ऑफ टेकिंग अ पर्सन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, दैट इज द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एक्सक्लूडिंग इन विच विल इंक्लूड व्हाट. तो लिमिट्स ऑफ इंडिया क्या है? लिमिट्स ऑफ इंडिया है टेरिटोरियल लिमिट. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा इंडिया है, एंड देन 12 nautical miles of sea. This is also
इनलैंड ये हमारी टेरिटरी ऑफ इंडिया होता है, टेरिटरी ऑफ इंडिया होता है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। तो इसके बाहर ले जाना, तो ये एक तरह से फिजिकल एक्ट इन्वॉल्व है, इसमें फिजिकल एक्ट का होना जरूरी है, कन्वेयंस जरूरी है। ये हमारा क्या हुआ, एक तरह से एक्टस रिया हुआ। विदाउट द एक्टस रिया ये कंप्लीट, द एक्ट ऑफ किडनैपिंग विल नॉट गेट कंप्लीट, ठीक है। एंड ये जो कन्वेयंस है ये होना चाहिए विदाउट कंसेंट, और ये कंसेंट किसकी होगी, द पर्सन ऑफ दैट पर्सन हु इज बीइंग कन्वेड, मतलब जिसको ले जाया जा रहा है, या तो उसकी कंसेंट के बिना होना चाहिए, या फिर कंसेंट ऑफ द पर्सन जो लीगली ऑथराइज्ड टू गिव द कंसेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि कन्वेयंस जो है, इसमें कन्वेयंस कैन बी ऑफ द मेजर पर्सन, ठीक है, ऑफ मेजर, राइट, और ऑफ कैन बी, और ऑफ कैन बी ऑफ अ माइनर, क्योंकि अगर हम किसी और की कंसेंट ले रहे तो हमें किसकी कंसेंट, किन सिचुएशंस में किसी और की कंसेंट की जरूरत पड़ती है, दैट इज इन द सिचुएशन ऑफ माइनर और अनसाउंड माइंड, ठीक है, अनसाउंड माइंड। तो किडनैपिंग कैन बी ऑफ बोथ मेजर्स एंड ऑफ माइनर्स एंड द अनसाउंड माइंड। So it means that conveyance can be of major person or the minor or the unsound person beyond the limits of India. Even when the persons are conveyed by misrepresentation. For example, उनको बोला गया कि we are going for a tour and for example स्कूल ट्रिप थी, स्कूल में बोला we are going for a school trip and उन लोगों को लेकर गए and for example the trip was for the London, जो होती नहीं है स्कूल में, but for example that was so, और कोई टूर था, for example some company come up with the advertisement of 3 days some package of foreign tour, but it was not for the place for which it was advertised, it meant to the other place, तो उनको misrepresent करके उनको लेकर गए, that will also means without consent conveyance, ठीक है। तो इसमें एक केस है मिसरिप्रेजेंटेशन पे, उस केस का नाम है पेरियास्वामी कंगनी, ये 1910 का केस है। इसमें क्या हुआ था, एक पर्सन ने विमेन को कन्वे, एक पर्सन ए है, उसने एक विमेन को बोला दैट दे विल बी मैरिड टू हिज सन, तो उस विमेन को बोलकर लेकर गया कि हम इस एक आदमी ने एक विमेन को बोला कि हम आपकी शादी हमारे बेटों से करवा देंगे, और हमारे बेटे कहाँ है, सिलोन में, सिलोन मीन श्रीलंका, एंड आर मेड टू वर्क एज कुलीज फॉर टी एस्टेट, और वहाँ ले जाकर उनको टी एस्टेट में काम कराया गया। तो इस सिचुएशन में हम बोलेंगे देयर वाज नो कंसेंट एंड देयरफॉर द पर्सन ए वाज हेल्ड टू बी लायबल फॉर किडनैपिंग, ठीक है। ये है पेरियास्वामी कंगनी केस। तो इसमें किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में अगर हम देखें एक्टर्स रिया एंड मैन्स रिया की जब हम बात करेंगे, तो किडनैपिंग के लिए एक्टर्स रिया और मैन्स रिया क्या हुआ, एक्टर्स रिया वुड बी कन्वेयंस, कन्वेइंग, एंड मैन्स रिया इज इंटेंशन टू कन्वे along with absence of consent in the mens rea। मतलब हमारी कन्वेयंस तो हो गई एक्टर्स रिया, एक्टर्स रिया मीन्स द एक्शन विच इज पनिशेबल फॉर ऑफेंस, ये हुआ एक्टर्स रिया। और मेंस रिया का मतलब जो पर्सन कन्वे कर रहा है उसकी इंटेंशन होनी चाहिए टू कन्वे, और वो इंटेंशन टू कन्वे along with होनी चाहिए absent of consent of the person conveyed। ये जब दोनों चीजें होंगी तब हम कहेंगे कि मेंस रिया फॉर किडनैपिंग हैज बीन मेड, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा इतना। इससे हमारा सेक्शन नंबर 361 कंप्लीट होता है। 360 जो हम कर रहे थे किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। नाउ सेक्शन 361
सेक्शन 361 क्या है? किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियंस, फ्रॉम लॉफुल गार्जियंस। इसमें क्या होगा? इसमें है अब सेक्शन हम रीड करेंगे। whoever takes or entice any minor, माइनर कौन है? अंडर 16 years of age if a male, और अंडर 18 years ये है मेल के लिए, और अंडर 18 years of age for female, और any person of unsound mind, any minor or of unsound mind without the consent of such guardian। ये हुआ है विदाउट कंसेंट ऑफ गार्जियन। out of the keeping of a lawful guardian of such minor, the person of unsound mind without the consent of such guardian is said to kidnap such minor or person from lawful guardianship। तो इसको किसी भी माइनर को जो कि मेल के केस में लेस देन 16 ईयर और फीमेल के केस में लेस देन 18 ईयर्स और अनसाउंड माइंड को अगर आप किसी भी लॉफुल गार्जियन की कीपिंग से टेक आउट फ्रॉम कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियन विदाउट द कंसेंट ऑफ गार्जियन। तो हमने अभी तक क्या देखा है? 359 में किडनैपिंग होती है दो तरह की, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया सेक्शन 360 एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन 361। 360 जब हमने देखा तो लॉफुल किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, इसमें था कन्वेयंस ऑफ एनी पर्सन आउट ऑफ द लिमिट्स ऑफ इंडिया विदाउट कंसेंट। एंड 361 में हमने देखा है टेकिंग और एंटाइसिंग, किसको? माइनर को या फिर अनसाउंड पर्सन को फ्रॉम द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियन विदाउट कंसेंट ऑफ सच गार्जियन। ये है एलिमेंट्स ऑफ 361। हम देखेंगे इनका मीनिंग की टेकिंग इंसाइटिंग क्या होना है। माइनर हमने देख लिया कि मेल और फीमेल कौन है, अनसाउंड पर्सन कौन है, आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियन का मतलब क्या है, एंड विदाउट कंसेंट। ये चार एलिमेंट्स जो है ये है इंपॉर्टेंट फॉर 361। ठीक है। नाउ सो ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन 361 may be committed with respect to either the minor or a person of unsound mind, and अगर हम किसी ग्रोन अप पर्सन को जो कि साउंड माइंड का है उसको हम किडनैप नहीं कर सकते अंडर 361। ये इसमें किडनैपिंग नहीं होगी। किडनैपिंग और फ्रॉम द लॉफुल गार्जियन में हमेशा माइनर या अनसाउंड पीपल ही आएंगे। ठीक है। Now we have to see who are the lawful guardian and difference between the lawful guardian and the legal guardian। हम इसमें कुछ issues अब देखेंगे। Then what amounts to taking of enticing? When is taking complete? Is kidnapping a continuous crime? What is the nature of the consent required? Is the difference in age between male and female is constitutionally valid? Can the offense of kidnapping committed if the child is not in the custody of lawful guardian? Can a child abandon her guardianship? तो ये सारे issues हैं इसमें। ठीक है। तो हम वन बाय वन ये सारे issues को डील करेंगे। तो पहला है पर्पस ऑफ सेक्शन 361। पर्पस क्या है कि
तो ये पर्पस जो है ना सेक्शन 361 का, ये इंपॉर्टेंट है मीन्स मेकिंग के लिए। इसमें दे रखा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 361 क्या है, इट इज टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन ऑफ टेंडर एज के चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम बीइंग टेकन अवे फॉर रॉन्गफुल पर्पसेस। तो हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसमें चिल्ड्रन ऑफ टेंडर एज को, किस चीज से प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, सो दैट दे आर नॉट टेकन अवे, फॉर wrongful purpose। फॉर एग्जाम्पल उनको ले गए हम बेगिंग के लिए, या फिर उनको ले जाकर वी ट्रैफिक, they are being sold। And second purpose is to protect the rights of parents। आप ये सब नोट्स बना लीजिए, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग। पेरेंट्स या फिर लॉफुल गार्जियंस। who provide resources for their upbringing and hence they have a certain rights upon the children। तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला तो हम चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दूसरा हम पेरेंट्स या लॉफुल गार्जियन के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू देयर चिल्ड्रन एंड देयरफॉर दे हैव सम सॉर्ट ऑफ राइट ओवर देयर चाइल्ड। दे ऑल्सो हैड इंटरेस्ट इन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चाइल्ड। तो इसमें पेरेंट्स के राइट्स भी इन्वॉल्व है। तो चिल्ड्रन को तो हम प्रिवेंट कर रहे हैं कि दे आर नॉट टेकन अवे फॉर द रॉन्गफुल पर्पसेस, और हम पेरेंट्स के राइट को सेव कर रहे हैं बिकॉज दे हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड रिसोर्सेज फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड। तो ये है पर्पस ऑफ सेक्शन 361। अब हम करेंगे एनालिसिस ऑफ सेक्शन 361, जिसमें हम जो सारे इश्यूज लिस्ट कर रहे थे उनको एक वन बाई वन डील करेंगे। द फर्स्ट इशू दैट वी डेल्ट विद वाज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेकिंग और इनसाइट और एंटाइसिंग। तो टेकिंग मीन्स फिजिकल टेकिंग, मतलब पहला है टेकिंग। टेकिंग का मतलब होता है सिंपल फिजिकल टेकिंग। It does not imply that for such taking there should be some use of force या fraud, वो सब नहीं इन्वॉल्व है। टेकिंग का सिंपल मीनिंग है कि हम we cause to go or escort or to get into possession। कि सिंपल मतलब है कि हमने उसकी कस्टडी, मतलब the child is in our possession और the unsound mind is in our possession। मतलब वो हम उसको या तो साथ में ले जाए। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे हमें दिखा रोड पे, हमने उसको बोला कि आपको उस अंकल से चॉकलेट मिलेगी, आप उधर जाके लेकर आइए, तो दैट इज ऑल्सो टेकिंग, क्योंकि हमने उसको वी हैव कॉज्ड दैट चाइल्ड टू बी मूव्ड अवे फ्रॉम द गार्जियनशिप ऑफ द लॉफुल गार्जियनशिप ऑफ द पेरेंट्स और द लीगल गार्जियन। ठीक है, तो इस सिचुएशन में इसमें व्हाट इज इन्वॉल्व इज दैट, so इसमें that is not important that the child moves away from the lawful custody of the legal guardians immediately। हो सकता है उस child को धीरे धीरे कुछ बोला जा रहा हो, and because of that after several months the child moves away, so that is also taking। तो immediate physical taking is not necessary to have happened immediately। दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये है टेकिंग का मीनिंग। फिर उसके बाद जो सेकेंड टर्म है दैट इज एंटाइसिंग। एंटाइसिंग मतलब एल्योरमेंट। ये तो सिंपल फिजिकल टेकिंग है। अब है एंटाइसिंग। एंटाइसिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल एल्योरमेंट। एल्योरमेंट मीन्स इंड्यूसिंग सम, और वी कैन से इंड्यूसिंग। तो इसमें क्या होता है, वी गिव राइज टू सम होप और डिजायर इन द माइंड ऑफ सम माइनर। तो एक्सपेक्टेशंस आर अराउज्ड इन द माइंड ऑफ द चाइल्ड एंड इट कैन बी ऑफ मैनी फॉर्म। कुछ सटल होती हैं, कुछ स्लो होती हैं, कुछ इंस्टेंटली
और एक्ट करते हैं, एंड सम हैव वेरी सस्टेन इम्पैक्ट बाय कंटिन्यूअसली हम उस चाइल्ड को नेग्लेक्ट करते रहे. For example, a man gives a chocolate regularly to a child, and after some days, if child on itself goes to the man, तो इस situation में हम बोलेंगे that the child has been enticed. And inducement depend upon the state of the mind of the victim, because sometimes a lot of efforts are required for some person, whereas sometimes a single gesture is sufficient for some other children. Uh, for example, a child who is living a very troublesome life, who has been beaten up regularly by her, her stepmother, then in such a situation, the child is ready to, the child is very in a very distressful situation. So, in situation, if a man asks her to go and move, that will be inducement which will act very instantly. But if the child is living in a very happily environment, बहुत अच्छे से was living, enjoying her life in the family, लेकिन वही है, उसको धीरे धीरे करके उसको चॉकलेट देके गिफ्ट्स देके उसको थोड़ा थोड़ा एल्योर किया, इंड्यूस किया. Then after several months उस child को बोला कि you come with me and I'll give you a lot of chocolates. So that acts over a period of time and slowly. So that is acting slowly and over a period of time. So ये होता है enticing depending upon the mind of a victim, depending, it can be of various forms. I hope ये enticing का word जो है वो समझ में आ गया होगा, लेकिन इसमें दे रखा है कि इसमें ये दोनों जरूरी नहीं है कि टेकिंग भी हो और एंटाइसिंग भी हो. आइदर एंटाइसिंग और आइदर टेकिंग इज सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 361, but at times both may be overlapping with each other, and one takes form of other. For example, physical taking, अगर हम एलियोर इंड्यूस करेंगे तो फिजिकल टेकिंग तो होगा ही थोड़ा बहुत, तो ओवरलैपिंग पॉसिबल है, एंड दैट में ऑल्सो बी पॉसिबल कि either of these form takes place. Now, taking need not be constituted by a single act. A series of acts might together constitute the process of taking, and when actually the taking is completed, तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है. अब हमने देखा कि एंटाइसिंग में कि और टेकिंग में हमने देखा कि देयर कैन बी ऑफ सेवरल फॉर्म्स एंड दे मे इन्वॉल्व सीरीज ऑफ एक्ट्स. तो व्हेन वी विल से कि एक्ट ऑफ टेकिंग और एंटाइसिंग हैज बीन कंप्लीटेड, completion of act of taking और एंटाइसिंग, तो ये कब कंप्लीट होगा? ठीक है, तो इसमें इट इज नॉट नेसेसरी कि टेकिंग रिक्वायर्स कि कुछ डिस्टेंस होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ ये चाइल्ड है और हम ये नहीं बोले कि अगर ये 100 मीटर चल गया अवे फ्रॉम द पेरेंट्स तो टेकिंग है. दैट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है. कोई स्पेसिफिक distance is not necessary to complete the act of taking or enticing. The offense of kidnapping from lawful guardian is completed when the minor actually taken from the lawful guardianship. तो the moment ये child अपने guardian से away हो जाएगा ना, the moment he takes the one step of taking away from the guardianship of the legal guardianship, away from the legal guardianship, उसी moment पे we will say that the act of taking or enticing has been completed. तो kidnapping और is not a continuous offense. So इस sense में we will say कि kidnapping जो है that is not a continuous offense. मतलब ये नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल ये चाइल्ड अब आपकी कस्टडी में आ गया, मतलब किसी बी पर्सन ने इस माइनर से कुछ बोला एंड दैट चाइल्ड टेक्स अ स्टेप अवे फ्रॉम द गार्जियंस. तो इस सिचुएशन में अब ये चाइल्ड हमेशा इसी के पोजेशन में अंडर द सुपरविजन गार्डियनशिप ऑफ पर्सन बी है. तो इस सिचुएशन में हम ये नहीं बोलेंगे कि अब ये एक्ट ऑफ किडनैपिंग होता जा रहा है. कंटिन्यूअस ऑफेंस नहीं है किडनैपिंग. किडनैपिंग कंप्लीट हो जाती है द मोमेंट चाइल्ड स्टेप्स अवे फ्रॉम द गार्जियनशिप और द लीगल गार्जियनशिप की पोजेशन से. सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम मेन्स पर्सपेक्टिव. ठीक है.
For example, A takes away M from the lawful guardian G. ये G lawful guardian है, एक माइनर है M, और A ने M को टेक अवे करा, he takes away. Then अब उसके बाद A के पास आ गया, A से B ले गया, ठीक है, B takes it from M. Later B से C लेकर गया, and then D takes away, for example, and so on and so forth. Here, only A can be said to have kidnapped M, as G was the lawful guardian. तो इस situation में ये B, C, D have not committed the act of kidnapping from lawful guardian. From lawful guardian. क्योंकि सिर्फ A है जिसने M को टेक अवे करा है गार्जियन से, B, C एंड D इस सिचुएशन में M के लॉफुल गार्जियन नहीं है, तो इस सिचुएशन में therefore we will not say कि B, C और D ने किडनैपिंग करी है from lawful guardians. Alright? Therefore, kidnapping is not a continuous offense and B, C, D can be held liable for detention, that is wrongful detention. तो अगर B, C या D के लिए अगर कोई ऑफेंस है तो वो है wrongful detention का, लेकिन not kidnapping. ये हमारे चार्ज फ्रेमिंग में इम्पोर्टेंट है. RJS में जब चार्ज फ्रेमिंग आएगी तो वहां ये इम्पोर्टेंट है कि किस पे कौन सा चार्ज लगाना है. आप इसमें A पे तो 361 लगाओगे, ठीक है, 359 रेड विद 361, लेकिन B, C, D नहीं लाइबल होंगे फॉर 361, दे विल बी लाइबल फॉर रॉन्गफुल डिटेंशन. तो सही चार्ज लगाना, ये जो चार्ज फ्रेमिंग है इसमें इम्पोर्टेंट है. ऑलराइट, नाउ माइनर एंड द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. तो हमने अभी तक देख लिया चाइल्ड को टेकिंग और एंटाइसिंग देख लिया, फिर कंप्लीशन ऑफ द एक्ट ऑफ टेकिंग एंटाइसिंग देख लिया, फिर थर्ड पॉइंट हमने देखा किडनैपिंग इज नॉट अ कंटिन्यूअस ऑफेंस. फोर्थ पॉइंट है मीनिंग ऑफ माइनर या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. अब माइनर कौन है? माइनर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 361 तो हमने देखा था मेल के केस में लेस देन 16 ईयर्स, फीमेल के केस में लेस देन 18 ईयर्स. Male of age 16 year, and this difference is made in the light of the Indian society where the girls are thought to be more susceptible of being harassed, put to peril, and also because of the sexual construction of the female. तो इसके जो डिस्टिंक्शन है, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, वो अंडर सेक्शन 15 क्लॉज 3 में अपहेल्ड हो जाएगी बिकॉज स्पेशल सर्कमस्टांसेस होती है फीमेल की. तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, अंडर सेक्शन आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में जहाँ स्पेशल प्रोविजंस कैन बी फॉर्म फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन, उसमें ये जो क्लासिफिकेशन है दैट हैज बीन जस्टिफाइड. तो आर्टिकल 14 and 15 के बेसिस पे वी कैन से दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 16 and 18 का जो क्लासिफिकेशन है दैट कैन बी अपहेल्ड, क्योंकि ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है. ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें विमेन को प्रिजर्व करना है, मतलब दे आर बिकॉज ट्रेडिशनली व्हेन दीज वर फॉर्म दे वर थॉट टू बी more vulnerable. That's why the classification is justified, and we know that the test of the nexus reasonable intelligence and the nexus of the classification with the objective it sought to achieve. On that basis, we can say that this is constitutionally valid. Then इसमें एक केस जो बनता है वो ये है, for example, person A was a guardian and M is the minor. B जो है उसको लगता है कि ये जो गर्ल है she is above 18 years of age. He thought, person B thought that ये जो minor है she is above 18 years of age and he entice or allure her on pretext of marriage, for example.
allured her for the pretext of marriage. अब कोर्ट में केस आता है किडनैपिंग का. The B says that this is not kidnapping because the girl is above 18 years of age and therefore she is not a minor. And since she is not a minor, therefore section 361 will not apply. But parents, the A guardians prove that in reality M is actually under 18 years of age. तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में क्या सेक्शन 361 अप्लाई होगा? तो ये केस जब गया तो कोर्ट ने बोला यस. कोर्ट सेड यस इफ इन रियलिटी, अगर रियलिटी में उस एम की एज लेस देन 18 इयर्स है, इट डजंट मैटर कि बी को क्या लगता है, बी को कुछ भी लगे, इफ द गर्ल इज माइनर और इफ द चाइल्ड इज माइनर तो सेक्शन 361 अप्लाई होगा. ठीक है, ये एक फैक्ट सिचुएशन है, इसको याद रखना है. अब हमें देखना है अनदर टर्म इज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. तो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड आर द पीपल हु नीड्स द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ and guardian throughout their life irrespective of their age. Thus, a person of unsound mind of any age can be kidnapped. There is no age limit as in there is given for the minors, and these people constitute a separate class of their own for the purpose of this section. The unsoundness of mind should be permanent and not temporary. तो पहला एलिमेंट है unsoundness needs to be permanent and it is not need to be temporary. टेम्परेरी का मतलब फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, तो ये टेम्परेरी सिचुएशन है, वो इसमें कवर नहीं होगी. और दूसरा है कैन बी ऑफ एनी एज, इसमें एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है. वाई दैट इज सो? क्योंकि अनसम पीपल नीड्स केयर and protection throughout their life. इसमें कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है अनसाउंड माइंड का, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि those who cannot take care of themselves and they need somebody to take care of themselves, तो वो सिचुएशन आएगी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में. तो हमने 4 चीजें अभी तक देख ली है. टेकिंग का मतलब देख लिया, एंड टेकिंग एंड एंटाइसिंग देखा, फिर कंप्लीशन ऑफ एक्ट ऑफ टेकिंग और एंटाइसिंग देखा. देन किडनैपिंग इज नॉट अ कंटिन्यूअस ऑफेंस, वी सॉ दिस. देन वी हैव सीन हु इज माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. नाउ द फिफ्थ पॉइंट दैट वी हैव टू चेक इज आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियन. क्योंकि ऑफेंस हमने देखा था कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियन. तो जब हमने सेक्शन 361 के एलिमेंट्स देखे थे तो इसमें क्या थे? एलिमेंट्स थे किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन में था, टेकिंग और एंटाइसिंग जो हमने देख लिया फर्स्ट, एनी माइनर ये भी देख लिया, एंड अनसाउंड माइंड दैट ऑल्सो वी सॉ. देन दैट पर्सन इज टेकन आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियन विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन. तो हम देखेंगे अब द मीनिंग ऑफ what is the meaning of taking out of the keeping of lawful guardian. तो इसका मीनिंग क्या है? इसका सिंपल मीनिंग क्या है? कीपिंग का मतलब है कीपिंग इज डज नॉट हैज बीन यूज्ड एंड नॉट पोजेशन. तो हमको सबसे पहले तो ये देखना है कि कीपिंग यूज हुआ है, पोजेशन यूज नहीं हुआ है. तो इसका कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा. कीपिंग का मतलब होता है, पोजेशन में तो होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ए है जो हॉस्टल में रहता है. इस सिचुएशन में क्या वो अपने पेरेंट्स की पोजेशन में है? नहीं, वो पोजेशन किसकी में है? वार्डन के में. तो अगर हम पोजेशन यूज करते तो वार्डन के पास राइट आ जाता ओवर द माइनर. अब चाहती तो वार्डन जाके उसकी शादी करा देती. तो दैट्स व्हाई वी हैव नॉट यूज्ड द वर्ड possession, we have rather used the word keeping. तो अब हमें इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि ये कीपिंग का मतलब समझे. कीपिंग का मतलब होता है कि जो लॉफुल गार्जियंस हैं उस माइनर को मेंटेनेंस दे रहे हैं, कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, या
there is some form of time to time टेकिंग केयर, कुछ टेक केयर कर रहे हैं. मेंटेनेंस का मतलब ये नहीं है कि हमेशा सिर्फ सम फाइनेंशियल सपोर्ट. फॉर एग्जांपल अगर ये माइनर हॉस्टल में रह रही है ऑन स्कॉलरशिप and that child doesn't take any money from her parents. Rather, this girl has enough of money to send gifts to her parents. तो इस सिचुएशन में मेंटेनेंस तो नहीं है, फाइनेंशियल मेंटेनेंस, लेकिन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल चाइल्ड. तो ये पेरेंट्स की जो प्रोटेक्शन है दैट विल ऑल्सो कम अंडर द मीनिंग ऑफ वर्ड कीपिंग. तो कीपिंग जो है एक ब्रॉड टर्म है और पोजेशन एक स्मॉल टर्म है. ये है कीपिंग और ये है पोजेशन. कीपिंग का मीनिंग जरूरी नहीं है कि पोजेशन हो, उसमें हम मेंटेनेंस को देखेंगे, हम उसमें सपोर्ट देखेंगे. ऑलराइट, दिस इज व्हाट आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियन मीन्स. नाउ अगर अब एग्जाम्पल देखो, एक लड़की है and she needs emotional support and she went to cinema without the permission of her parents, and in the cinema a man asked her from there to somewhere, takes her takes her from cinema to somewhere else. In that situation the man will be held liable because she was still under the keeping of the lawful guardian. A girl went to cinema, यहाँ पे ए मैन बी टेक्स हर टू अदर प्लेस, कोई और प्लेस ले गया. इस सिचुएशन में दो ए वॉज नीडिंग इमोशनल सपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, एंड दैट इमोशनल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय बी. लेकिन इस सिचुएशन में भी द ए इज अंडर the keeping of lawful guardian. ये है, that's why B जो है सेक्शन 361 में लाइबल होगा. आई होप ये जो किडनैपिंग वाला लॉ, ये कीपिंग वाला कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर हो गया होगा. अब है इशू, कैन अ गर्ल और एनी माइनर, can that minor abandon the guardianship? क्या वो ऐसा कर सकती है, ये क्वेश्चन है. तो ये हमारा 6th एस्पेक्ट है जो हम एनालिसिस में पढ़ रहे हैं. तो फॉर एग्जांपल स्टेप मदर है एंड दैट स्टेप मदर बीट्स द चाइल्ड very severely and the child cannot, but in situation the girl wants to run away from the house, she doesn't want the guardianship of the stepmother. इस situation में the girl cannot abandon the guardianship because she is a minor, but there is an exception to this rule. When there are extreme cases where the girl has left with the intention to go back and there is no evidence to show that the accused has played a role in her leaving the home. अगर कोई माइनर अपने घर से परेशान होके अपने आप किसी के साथ वॉलंटरी लीव्स द गार्जियनशिप एंड देयर इज नो टेकिंग, देयर इज नो एंटाइसिंग इन्वॉल्व्ड, इस सिचुएशन में द अदर पर्सन विल नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर 361 when there is no inducement involved, even though that minor goes with a complete stranger. ये दोनों चाहे stranger हो, even then section 361 will not apply. lawful, अब हम ठीक है, अब पॉइंट है 7 कि लॉफुल गार्जियन है कौन, किसको बोलेंगे लॉफुल गार्जियन.
तो इसका एक्सप्लेनेशन गिवन है सेक्शन 361 इटसेल्फ। उसमें लॉफुल गार्जियन इंक्लूड एनी पर्सन who is lawfully entrusted with the care and the custody of the minor or other person. There is a difference between a lawful guardian and the legal guardian. अब lawful एक टर्म होती है legal guardian. Lawful guardian, as per the explanation given in 361, means any person who is entrusted with the custody and care of child. And the legal guardian कौन है फिर? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फादर ने अपने माइनर चाइल्ड को स्कूल भेजा विद अ सर्वेंट या किसी फ्रेंड के साथ, तो इस सिचुएशन में जो फादर होगा किसी सर्वेंट या किसी फ्रेंड के साथ अपने चाइल्ड को स्कूल भेज दिया, तो इस सिचुएशन में जो फादर है, दैट फादर इज अ लीगल गार्जियन. And the servant or a friend is a lawful guardian. Because they have been lawfully entrusted with the custody or care of minor. I hope ये सेक्शन 361 में जो एक्सप्लेनेशन है कि एनी पर्सन, ये डजंट से पेरेंट्स ओनली, कोई भी पर्सन जो इंटरेस्टेड है कस्टडी ऑफ केयर ऑफ द चाइल्ड, तो इधर फादर तो लीगल गार्जियन हुआ, उसने अपने फ्रेंड या किसी सर्वेंट को लॉफुल गार्जियनशिप दी, तो इधर ये अगर इनकी कीपिंग से किसी माइनर को टेक अवे या एंटाइस किया गया, देन ऑल्सो सेक्शन 361 will apply. So, where though the custody of the minor stood entrusted factually and lawfully to the maternal uncle, for example, the natural father of the minor did not cease to be one of the lawful guardian. तो ये legal guardian भी है, ये lawful guardian भी है. अगर now, for example, ये एक होम है, अब ये अपने नानी के घर चले गए, फॉर एग्जाम्पल मामाज हाउस, तो यहाँ इनके जो मैटरनल अंकल हैं, उनके पास क्या है? लॉफुल गार्जियनशिप. इसके फादर कौन है? इसके लीगल गार्जियन. तो इस सिचुएशन में जब लॉफुल गार्जियनशिप किसी और के पास है, क्या फादर लॉफुल गार्जियन नहीं होगा? ये फादर भी लॉफुल गार्जियन है. So he is a legal guardian as well as lawful guardian in that situation. तो why that is important? ये केस क्यों important है? फॉर एग्जाम्पल, अब इस फादर ने इस चाइल्ड को, बिकॉज उसकी वाइफ चली गई थी अपने मायके बच्चे को लेकर, अब इस फादर ने क्या करा? उस बच्चे को ले आया अपने घर. तो क्या ये किडनैपिंग है? किडनैपिंग क्या होगी? ये किडनैपिंग, पॉइंट ये है, क्या ये सेक्शन 361 में किडनैपिंग मानी जाएगी? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि फादर भी तो लॉफुल गार्जियन है. Even though the maternal uncle is a lawful guardian in situation, लेकिन father is also a lawful guardian. तो that's why section 361 के अंडर offense नहीं होगा if the father takes away the child from the custody of the maternal uncle. तो इसका ब्रॉड मीनिंग ये है कि जो टेम्पररी ट्रांसफर होती है लॉफुल गार्जियनशिप, फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में मैटरनल अंकल में और इस सिचुएशन में इधर सर्वेंट या फ्रेंड के पास, इन दोनों ही सिचुएशन में इवन दो the lawful guardianship with another person, but the legal guardian, the parents, the father, the mother, doesn't ceases to have that lawful guardianship. They also have the lawful guardianship.
तो आई होप लॉफुल गार्जियनशिप, लीगल गार्जियनशिप का मीनिंग समझ में आ गया हो, सेक्शन 361 कब अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, वो समझ में आ गया होगा. अब द अनदर लास्ट एलिमेंट वाज विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन. तो लॉफुल गार्जियन के विदाउट कंसेंट टेकिंग और इंटाइसिंग द चाइल्ड और माइनर और लॉफुल और द अनसाउंड पर्सन इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस. तो अब हमें देखना है एक्टस रिया, मेंस रिया इन किडनैपिंग अंडर सेक्शन 361. सेक्शन 361 के अंदर एक्टस रिया क्या है और मेंस रिया क्या है. एक्टस रिया क्या होगा, टेकिंग या एंटाइसिंग, आउट ऑफ कीपिंग, आउट ऑफ कीपिंग. मेंस रिया क्या होगा इस सिचुएशन में, intention to take away, intention to take and entice without consent of legal lawful guardian. हमने सेक्शन 360 में जब हमने देखा था किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, उसमें क्या था, टेकिंग अवे, सॉरी कन्वेइंग. हमको सिर्फ हमेशा रिवाइज करते वक्त टेक्निकल लैंग्वेज ही बोलनी है सो दैट वी कैन memorize it, we can write it in the exam. So actus rea for section 360 would be conveying any person out of limits of India. मतलब अगर ये इंडिया की लिमिट है तो यहाँ से अगर एक कदम भी इधर आ गया ना, इवन दो हम कहीं और ले जा रहे हैं, वहां डेस्टिनेशन भी चाहे ना पहुंचे, अगर हम यहाँ पहुंच गए हैं ना आउट ऑफ दिस, तो ये 360 का एक्टस रिया कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन फॉर एग्जांपल हम लेके जा रहे हैं, यहाँ हमें पकड़ लिया, तो 360 अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हमने टेरिटरी ऑफ इंडिया क्रॉस नहीं करी है, और एक्टस रिया के लिए ये टेरिटरी ऑफ इंडिया को क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है. तो ये हमारा एक्टस रिया होगा. और इंटेंशन टू कन्वे along with without consent हमारा मेंस रिया होगा. तो 360 और 361 के सिमिलर एलिमेंट्स है एक्सेप्ट कि इनके एक्टर्स रिया डिफर कर रहे हैं. अब ये हमारा 359, 360, 361 आईपीसी कंप्लीट हो गया. नाउ देयर इज सम केस सिचुएशंस दैट वी हैव टू डील विद एंड वी हैव टू learn the reasoning of the courts in those cases so that we can use it while answering our question. तो एक important case है इसमें, the case of S. Vardharajan versus State of Madras. ये 1965 का केस है. इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये फैक्ट सिचुएशन अच्छे से समझना बिकॉज ये इंटरेस्टिंग केस है, इम्पोर्टेंट केस है एंड इट विल हेल्प यू टू आंसर द अदर क्वेश्चन ऑन द एब्डक्शन प्रॉपर्ली. तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, देयर इज अ फादर, उनके दो उनकी एक बेटी है, डॉटर. इन लोगों का हाउस है, आसपास दो लोग हैं. तो ये डॉटर जो है और यहाँ पे ये अक्यूज्ड है ए, ये आपस में बात करते हैं छत से. उनकी मदर ने एक बार इस डॉटर को बात करते हुए देख लिया एंड शी आस्क्ड हर व्हाई डू यू टॉक टू ए एंड शी सेड दैट आई वांट टू मैरी ए. मदर गॉट वरीड. व्हेन द फादर केम होम एट नाइट, मदर ने फादर को बोला दैट डॉटर क्या कर रही है, डॉटर इज टॉकिंग टू ए, डॉटर वांट्स टू मैरी ए एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. शी डिटेल्स आउट एवरी स्टोरी. सो व्हाट फादर डिड इज, उसने डी को अगले दिन अपने किसी रिलेटिव के घर भेज दिया कहीं दूर. नेक्स्ट डे क्या होता है, ये डी जो है रिलेटिव के घर भेज दी गई. शी टेलीफोन, सबसे पहले उसने टेलीफोन किया ए को, उसने फोन करा, ठीक है, ये है हमारा फोन. इसने फोन करा और उसने बोला कि तुम मुझसे यहाँ पे मिलो एंड आई विल कम विद यू. तो उसने ऐसे ही किया. शी लेफ्ट द हाउस और वो डी को प्लेस एक्स पे जाके मिली एंड आफ्टर विच दिस डिसाइडेड टू मैरी. वहाँ से वो कार में बैठ के चली गई, किसी होटल में गए, वहाँ पे उन्होंने डिसाइड करा था दे विल गेट मैरिड. दे वेंट टू अ शॉप, वहाँ उन्होंने शॉपिंग करी फॉर द मैरिज.
दे वेंट टू कोर्ट टू रजिस्टर द मैरिज, उन्होंने किसी दोस्त को भी ले लिया टू बिकम अ विटनेस फॉर द मैरिज, ठीक है। उसके बाद दे वेंट on to stay in after registering their marriage. They purchased for their home. She purchased saris, etc. They purchased. They do their shopping for their house, and they went to stay at some place in a hotel. And after which they decided to move to another city. But when they were in the hotel, यहाँ पे पुलिस ने उनको पकड़ लिया because the investigation was going for, because as the father had filed a complaint for kidnapping under section 361. And now we have to decide whether A has committed the offence of section 361. तो 361 में elements क्या क्या होते हैं, firstly हमें वो देखना है. First is element of enticing or taking minor from the keeping of lawful guardian without consent. ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं. तो हमने ये तो पता है कि शी इज अ माइनर, ये एलिमेंट सेटिस्फाइड. फ्रॉम द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियन हुआ है, सो दिस एलिमेंट आल्सो सेटिस्फाइड. देयर आर नो objections to this, and that has happened without the consent. Now the question which the court has to decide in this case is whether the act of A, whatever A did here, whether that amounts to taking. अगर ये टेकिंग हुआ, जो भी ए ने किया कि ए यहाँ आया, ये लोग बात करते थे, ए यहाँ आया, कार में लेकर ये कहीं गए, फिर उन्होंने शॉपिंग करी, फिर उन्होंने मैरिज रजिस्टर करी, देन दे वेंट ऑन टू शॉपिंग, फिर वो होटल में रह रहे थे. ऑल ऑफ दिस वेदर दैट अमाउंट्स टू टेकिंग. अगर ये टेकिंग है, देन वी विल से दैट द ऑफेंस अंडर सेक्शन 361 हैज बीन कमिटेड. अब कोर्ट इसका फैक्चुअल एनालिसिस विद लीगल एनालिसिस करेगा एंड गिव्स इट्स रीजनिंग. तो फर्स्टली द कोर्ट ने क्या नोटिस करा कि यहाँ ए ने कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं किया है इन फॉर्मेशन ऑफ इंटेंशन बाय डी टू लीव हाउस. इसका मतलब हमें एक चीज पता चल गई कि ए का एक्टिव रोल इन फॉर्मेशन ऑफ इंटेंशन जरूरी है, ठीक है. तो वो ए ने कुछ एक्टिव रोल नहीं किया है. सेकंड, कोर्ट ने नोटिस करा इवन ऑन द अर्लियर ओकेजन्स ए ने कभी कोई सजेशन नहीं दिया, ए ने कभी कोई ऐसी बात नहीं कही, सो दैट वी कैन से दैट डी माइट हैव मेड हर इंटेंशन टू लीव हाउस. ऑन अर्लियर ओकेजन पे भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो अभी भी नहीं हुआ है, अर्लियर ओकेजन पे भी नहीं हुआ है. थर्ड थिंग, द कोर्ट नोटिस व्हाट द एज ऑफ डी. द कोर्ट नोटिस कि ये लोग सिटी में रहते हैं. शी इज ऑफ 16 years of age, on the verge of attaining maturity, and she is living in a city, so she understands what she is doing and she understands the gravity of her action. She understands the consequences of her action, so she is not naive in that sense. She understands what she is doing. All right. So she was not a child of a tender years who is unable to think for herself. Third thing was this, that the court notice if she is capable of knowing what is good and what is bad, the maturity level of the minor was looked at. Fourth thing that the court said was that even though A has facilitated in fulfilling the intention of D. इंटेंशन ऑफ डी क्यों फुलफिल किया है उसने? दैट फॉल शॉर्ट ऑफ टेकिंग, एंड देयरफॉर देयर इज नो ऑफेंस ऑफ सेक्शन 361. दैट्स व्हाट द कोर्ट नोटिस्ड. So based on this, the court also said that the offense under section 361, though objective हमारा ये है कि हम प्रोटेक्ट करें चिल्ड्रन को एंड हम प्रिजर्व करें राइट्स ऑफ लॉफुल गार्जियन का राइट्स टू कीप देयर वार्ड्स अंडर केयर एंड कस्टडी. लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव तो चिल्ड्रन को प्रिजर्व करना है ना.
so that they are not seduced or induced for the some illegal purpose. यहाँ सिचुएशन ये है, मतलब गार्जियन का राइट इंपॉर्टेंट है पर पैरामाउंट राइट चिल्ड्रन का है। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि ऑफेंस इज अगेंस्ट द गार्जियन, ये है बट डिग्री के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन के अगेंस्ट ऑफेंस ज्यादा है। तो यहाँ पे इवन दो द लॉफुल गार्जियन दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट ऑफ कीपिंग देयर वार्ड्स अंडर केयर एंड प्रोटेक्शन, लेकिन यहाँ पे चाइल्ड का राइट इज प्राइमरी and the child's right has not been deprived because she has not been induced or taken away or for the illegal purpose. She has voluntarily given up the guardianship of the parents. तो इस situation में the court said that the section 361 will not apply. So this was a case of S. Varatharajan versus State of Madras 1965. So similarly, we have to look at the another case which defines what the keeping means. हमने देख लिया keeping क्या है, but we have to just supplement it with a case law so that we can do a value addition. The second case is of State of Haryana versus Raja Ram. This is a case of 1973. इस सिचुएशन में कोर्ट ने कीपिंग को डिफाइन करा है। तो कोर्ट ने बोला है कीपिंग का मतलब है there is some sort of charge over the minor or the unsound person, there is protection or maintenance or there is control over the child. So the guardians have lawful guardian have the charge, protection, maintenance and control which is compatible with the independence of the minor. इसका मतलब अगर कंट्रोल है इसका मतलब ये नहीं है कि माइनर इंडिपेंडेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जब लोग हॉस्टल में आके रहते हैं तो दे हैव इंडिपेंडेंट ऑफ एक्शन, इंडिपेंडेंस ऑफ मूवमेंट, बट द चार्ज एंड द कंट्रोल लाइज विद द गार्जियन, राइट? So that's why the guardian's protection and the control of the minor and the independence of the minor is compatible together, and therefore on the plain reading of the section we will say that the consent of the minor here is immaterial. तो हम consent की जब बात करेंगे तो दो चीज इंपॉर्टेंट है कि consent of minor इधर immaterial है, दूसरा आफ्टर टेकिंग और एंटाइसिंग अगर गार्जियन कंसेंट करे, गार्जियन कंसेंट पोस्ट फैक्टो इज नॉट सफिशिएंट। ये सफिशिएंट नहीं, मतलब पहले ले गया उसके बाद गार्जियन ने बोला ठीक है, तो दैट इज नॉट सफिशिएंट। आफ्टर द एक्ट कंसेंट इज नॉट सफिशिएंट, द कंसेंट बाय द गार्जियन नीड्स टू बी गिवन बिफोर टेकिंग और एंटाइसिंग द पर्सन। I think that is now being clear. So with this, I think we have more or less completed the concept of kidnapping. So the one of the main learning that comes to us is for the purpose of taking what is required is active role in minors leaving the lawful guardian's house, and the mere passive role in helping a girl in giving shelter is not sufficient. ये important है, and when there is a question of taking it, we need to decide it with reference to the circumstances of the question. We have to give sufficient consideration to the girl's maturity and the intellectual capacity to think for herself and make up her own mind, and the circumstances under which the act has been committed. So that's the offense of kidnapping, section 359, 360 and 361. अब हमें पढ़ना है abduction. Abduction जो है, now let's look at abduction. We have to the section which are involved here are section 362, 364, 366, 367, 368 and 369. 362 में abduction को define किया है. And here the section 362 says that whoever by force compels or by any deceitful
means induces any person to go from any place। इस सिचुएशन में वी विल से कि एब्डक्शन हुआ है, यानी कि एक्टर्स रिया में यहाँ फोर्स या डिसीटफुल मीन्स को यूज करके हम उसको मूव करा रहे हैं किसी भी पर्सन को। यहाँ माइनर नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है एनी पर्सन। सो द सेक्शन merely gives a definition of word abduction and it occurs in some of the, so यहाँ सिर्फ definition है, alright, it just says, but ये offense को define नहीं करा। इसमें abduction का मतलब ये है क्योंकि since it does not says what is punishable, the section 362 only says whoever by force, compel or by any deceitful means induce any person to go from any place is said to have abducted। अब ये ऑफेंस है या नहीं वो 362 में डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ ऑफेंस कहीं और गिवन है। ठीक है, तो ऑफेंस कब बनेगा अब्डक्शन? व्हेन इट इज डन विद सर्टेन इंटेंशन। सो एब्डक्शन पर से अगर हम यहाँ सिर्फ डेफिनेशन देखें, एब्डक्शन पर से इज नॉट एन ऑफेंस, इट नीड्स टू बी डन विद सम पर्टिकुलर इंटेंशन, then only it becomes an offense। और ये 362 में नहीं है, ये कहीं और given है। So 362 में जो ingredients है वो तो हमने देख लिया, forcible compulsion or inducement by deceitful means, and the forceful compulsion and deceitful means is for the purpose is to make that person go away from a place, any place। यहाँ पे जो हमने किडनैपिंग में देखा था कि किडनैपिंग इज नॉट एन कंटिन्यूअस ऑफेंस, हम यहाँ देखेंगे कि किडनैपिंग जो है, एब्डक्शन जो है, इट इज एन कंटिन्यूइंग ऑफेंस। ठीक है, एब्डक्शन पर से इज नॉट एन ऑफेंस बट एब्डक्शन इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। एंड तो एब्डक्शन के जो पनिशमेंट है वो कहाँ, मतलब ऑफेंस है वो कहाँ गिवन है, वो 364 में है। दैट डील्स विद when you make that person go from any place for the purpose of murder, 364, और 362 में where that is 365 to make that person secretly and wrongfully confine a person, and 366 में to induce a woman to compel her marry, 367 में subjecting a person to a grievous hurt, slavery, etc. 369 में when stealing from a person under 10 years, less than 10 years के person को compare steal कर लिया। So हम इसमें what we will see this under English law there is no difference between kidnapping and abduction, but in Indian law there is a difference between kidnapping and there is a difference between abduction. Kidnapping is for the minor out of the possession of the guardian। अब हम इसका एनालिसिस करेंगे एंड इसके सारे जो भी एलिमेंट्स हैं उनको वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, सो इन एब्डक्शन वी हैव 3 एलिमेंट्स। फर्स्ट इज बाय फोर्स। बाय फोर्स, तो बाय फोर्स का मीनिंग क्या है? इसका सिंपल मीनिंग है एक्चुअल फोर्स, इसमें होना है एक्चुअल फोर्स। इट डज नॉट मियरली इंक्लूड शो ऑफ फोर्स। और ये चीज हेल्ड हुई थी गुरुचरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा इन द ईयर 1972। सुप्रीम कोर्ट केस है ये। इसमें अक्यूज ने थ्रेटन किया था विद अ पिस्टल टू गो विद हिम, तो दैट्स व्हाई हियर द अब्डक्शन वाज देयर बिकॉज इट वाज अ एक्चुअल यूज ऑफ फोर्स। नाउ सेकेंड एलिमेंट जो है वो है डिसीटफुल मीन्स। तो इसमें डिसीटफुल का मीन्स का मतलब है मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स
it is a matter of intention, and the intention of the accused is the basis and the basis of it. So deceit का मतलब क्या होगा? डिसीट हम किसी को कब करेंगे? जब हम कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट बोलेंगे, एंड हम ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट जो है विद इंटेंट बोलेंगे, विद इंटेंट टू डिसीव, इंटेंट टू डिसीव। तो इसमें इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। सो द डिसीटफुल इंटेंशन हियर इज सो दैट टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, from any place, to go from any place. तो deceitful means is used as an alternative to use of force। मतलब ये दोनों जरूरी नहीं है कि force और this is not necessary कि यहाँ पे ये force और deceitful means दोनों combine हो। ये है in alternative to each other, and that use of force or deceitful is to make that person go from any place. So in either way, the force or the deceitful means it amounts to abduction. Now, the third and the last element is to go from any place. An essential element of abduction is compelling or inducing a person to go from any place, and it doesn't need to be only from the lawful custody of lawful guardian. ये सिर्फ ये जरूरी नहीं है, इसमें ये नहीं लिखा है ना सेक्शन में कि द पर्सन इज मेड टू गो अवे फ्रॉम द लॉफुल गार्जियन। तो किसी भी प्लेस एक्स से किसी भी प्लेस जेड पे लेकर जाना इज व्हाट अमाउंट्स टू गो फ्रॉम प्लेस। दैट्स व्हाई ये ऑफेंस जो है ये कंटिन्यूअस हो जाता है। हमने किडनैपिंग में देखा था कि जब पर्सन गार्जियन है और एक ये माइनर है, यहाँ से ए ने टेक अवे फ्रॉम द कीपिंग, फिर बी ने ले गया, फिर सी लेकर गया या डी लेकर गया। इस सिचुएशन में सिंस ऑफेंस की रिक्वायरमेंट है कि अवे फ्रॉम द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियन, तो जब तक गार्जियन की कीपिंग से लेकर जाएंगे वही ऑफेंस है, ये बीसीडी ऑफेंस कमिट नहीं कर रहे। तो दैट्स वाई यहाँ पे सेक्शन 361 तो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन यहाँ सेक्शन 362 में अबडक्शन के केस में जहाँ पे सिर्फ लिखा है टू मेक दैट पर्सन गो फ्रॉम प्लेस वन टू प्लेस अनदर, इस सिचुएशन में अगर ए से बी, बी से सी, सी से डी लेकर जा रहे हैं तो ये अबडक्शन हो सकता है, प्रोवाइडेड ये क्या हो, बाय यूज ऑफ फोर्स हो और डिसीटफुल मीन्स हो। अगर ये ए बी सी डी फोर्सफुली या डिसीटफुल हो तो ये अबडक्शन कहलाएगा, बिकॉज पर्सन प्लेस ए से प्लेस बी तक लेकर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ गार्जियनशिप से अगर सिर्फ ए ने लेकर गया तो ये किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन अंडर 361 है। तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन अबडक्शन एंड किडनैपिंग। तो इन केस ऑफ अबडक्शन, a person is being abducted not only when he is first taken away from any place but also when he is subsequently removed from one place to another। तो X place से Z, Z से A से B place पे अगर move कर रहे हैं, that also amounts to 362 में abduction। For example, A ने kidnap किया girl को and he managed to escape from the kidnapper। ए ने किसी गर्ल को किडनैप किया लेकिन दिस गर्ल मैनेज टू एस्केप, ये भाग गई। एंड व्हेन शी मेट एन अक्यूज्ड हु मिसरिप्रेजेंटेड टू हर दैट ही वाज अ पुलिस कांस्टेबल एंड वुड टेक हर टू द पुलिस स्टेशन। तो ए ने जी को किडनैप किया, जी पर्सन बी से मिली, पी ने बोला दैट आई एम अ पुलिस ऑफिसर एंड आई टेक यू टू अ पुलिस स्टेशन। इसने क्या बोला? डिसीटफुल, डिसीट किया, and therefore he made that person go from place one to place another। That's why B has committed what? Abduction, not kidnapping। Kidnapping के लिए lawful guardian का होना जरूरी है। यहाँ जब A भाग गई है तो she was not in the lawful guardianship, she was not under the keeping of the lawful guardianship। तो यहाँ पे offense of kidnapping नहीं commit होगा, ठीक है। तो misrepresentation, deceitful means से होना, that would amount to abduction। This was in the case of, now there is a case of Bahadur Ali versus King Emperor। Here it was held that the women is passed from hands to hands
In several places, each of the person will be guilty of offense of abduction. वही केस जो अभी हमने देखा था. So that's how the abduction become a continuing offense. Now, हमने जैसे किडनैपिंग में एक्टर्स रिया एंड मेंस रिया दिखे थे, अब हम एब्डक्शन के एक्टर्स रिया और मेंस रिया देखेंगे. तो एक्टर्स रिया के लिए तो हमने सेक्शन 362 में देख लिया कि एक्टर्स रिया के लिए फोर्स, यूज ऑफ फोर्स होना जरूरी है या कोई डिसीटफुल मीन्स. along with that there is a go from place and there is a going from place. तो force या deceit then going from place, ये है एक्टर्स रिया. अब हमें मेंस रिया देखना है. मेंस रिया कहाँ गिवन है? मेंस रिया डिफरेंट सेक्शन जो हमने देखा था कि ये 362 सिंप्लिसिटर इज नॉट एन ऑफेंस, लेकिन सेक्शन 363 64 से 367 में जो दे रखे हैं वो स्पेसिफिक सिचुएशन है इंटेंशन, कि ये जो गोइंग है किस इंटेंशन से हो रही है वो दे रखी है. फॉर एग्जाम्पल मर्डर करने के लिए इंटेंशन से है, मैरिज के इंटेंशन से है, या फिर wrongful confinement के intention से है, so that the secretfully you keep that person. Section 366 में intention to induce a woman so that to compel her to marry है. तो वो intention जो है, intention और the mens rea for abduction जो है अलग अलग sections में given है. I hope ये clear है. अब now we'll just link our BNS to what we have studied. हमने सेक्शन 359 में किडनैपिंग देखी. उसमें से ये दिया हुआ है किडनैपिंग इज ऑफ टू टाइप्स, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन. फिर हमने सेक्शन 360 देखा, दैट इज डिफाइंड किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया. Then we saw section 361 which defines what is kidnapping from lawful guardian and kidnapping की punishment दी हुई है section 363 में. ठीक है, ये जो पूरा section है that has been defined under section 137 of BNS. तो BNS में ये चारों section merge कर दिए हैं और ये क्लॉज 1 है, ये क्लॉज ए है, ये क्लॉज बी है और ये क्लॉज 2 है 137 का. तो सिर्फ हमें रिप्लेस क्या करना है, 359, 360, 361, 363 2 की जगह हम लिखेंगे 137 क्लॉज 1, 137. सो सेक्शन 137 we'll just look at the clause. Look at this. Now here if we look at section 137 we will find wait 1 minute. We will see section 137 clause 1. Kidnapping is of two kinds, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप. तो ये हमारा 359 हो गया. नाउ लुक एट क्लॉज ए. Whoever conveys any person beyond the limits of India without the consent of that person or of some person legally authorized to consent on behalf of that person is said to kidnap that person from India. ये section हमारा क्या है? Section 360. Now read clause B. Whoever takes or entices any child or any person of unsound mind out of the keeping of the lawful guardian of such child or person of unsound mind without the consent of such guardian is said to kidnap such child or person from lawful guardianship. And इसके एक explanation है that defines what is lawful guardianship, and if there is one exception, ये entire clause is section 361 of IPC. So 359 clause A is 360, clause B is 361, and section subclause 2, 137 subclause 2 is what the punishment is. This was given in section
363। तो हमारे चारों सेक्शन को मर्ज करके 137 बन गया है। नाउ एबडक्शन जो 362 में डिफाइन था वो अब 138 में डिफाइंड है। तो हमें जहाँ 4 सेक्शन आईपीसी में याद करने पड़ रहे हैं 359 से 363 तक, हमें अब सिर्फ 2 सेक्शन याद करने हैं 137 से 138 तक। आई होप ये अब क्लियर हो गया होगा। तो हमें बीएनएस भी इनकॉर्पोरेट कर लिया हमने सारे BNS का 137 and 138. 137 in equivalent to section 359, 360, 361 and 363 और 138 equivalent to 362. ये अगर मैं और अच्छे से लिखूं तो 359, 360, 361, 362 and 363। तो ये हो गया हमारा 137 क्लॉज 1, ये हो गया 137 क्लॉज 1A, ये है 137 क्लॉज 1B, ये है हमारा 138 और ये है हमारा 137 क्लॉज 2। आई होप अब क्लियर होगा। ये है आईपीसी और ये है भारतीय न्याय संहिता BNS। तो ये हमारा क्लियर हो गया। That's how we complete kidnapping and abduction। इस पे एक क्वेश्चन जो हमेशा फ्रीक्वेंटली बनता है वो है डिफरेंस बिटवीन किडनैपिंग एंड अबडक्शन। तो जब भी हम ये डिफरेंस लिखेंगे तो इमेजिन करो ये हमसे किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन समझ के लिखो और इसको सेक्शन 362 में लिखो। तो हम इसमें तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि किडनैपिंग जो होती है वो 2 तरह की होती है, फ्रॉम इंडिया हो सकती है और फ्रॉम लॉफुल गार्जियन हो सकती है। इसमें हम लिखेंगे इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट कैन बी फ्रॉम विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, फ्रॉम और नॉट नेसेसरी टू हैव अ लॉफुल गार्जियन। फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस इसकी वजह से क्या होता है, इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूअस ऑफेंस, इट इज़ नॉट एन अबडक्शन इज अ कंटिन्यूअस ऑफेंस। सेकेंड डिफरेंस हमारा ये होगा। थर्ड डिफरेंस हमारा क्या होगा, कंसेंट। कंसेंट ऑफ माइनर या अनसाउंड माइंड इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे कंसेंट ऑफ द पर्सन अबडक्टेड मटेरियल है। फिर हमारा फोर्थ डिफरेंस हम लिखेंगे किडनैपिंग में कि या तो माइनर का हो सकता है या अनसाउंड का पर्सन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अबडक्शन कैन बी ऑफ एनी पर्सन। ठीक है। फिफ्थ डिफरेंस हम लिखेंगे इंटेंट। इंटेंट ऑफ किडनैपर इतनी रेलिवेंट नहीं है, मतलब उसका होना चाहिए टू एंटाइज और टू इंटेंट टू मूव आउट ऑफ कीपिंग, लेकिन यहाँ पे अबडक्शन में स्पेसिफिक इंटेंशन नेसेसरी है। ठीक है। फिर हम लिखेंगे कि किडनैपिंग जो है एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है, मतलब ये ऑफेंस इन इटसेल्फ है, लेकिन अबडक्शन इज नॉट एन ऑफेंस पर से, इट्स नॉट एन ऑफेंस पर से। ये पनिशेबल होता है ओनली व्हेन द इंटेंशन एज गिवन अंडर सेक्शन 364 टू सेक्शन 366 इज प्रेजेंट, ओनली देन इट बिकम्स एन ऑफेंस। ठीक है। तो ये हमारे 5-6 हो गए डिफरेंसेस, यही इम्पोर्टेंट है, यही आते हैं। आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अबडक्शन एंड किडनैपिंग इज नाउ बीइंग क्लियर। हमने ये मीन्स पर्सपेक्टिव से पूरा कर लिया है। You can read it, revise it, read the barracks, and we have incorporated the case laws both from IPC perspective, both from the BNS perspective as well. Okay, I hope you all enjoyed learning this.